ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह बाहर चले गए। प्रजा अपने आपे में नहीं है, पत्थर बरसा रही है। महामंगा जी को भी सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। तो उसमें बुरा क्या है? अपने बेटे की किए की सजा भुगत रही है। यदि ये सजा शहंशाह को भुगतनी पड़ी तब? वो बहुत क्रोध में बाहर गए हैं। हमें भय है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर अब एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकती हैं। जलाल हमारा निकाह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है आपको हमारा निकाह तोड़वाने की? रुकैया बेगम, आप हमारी बात का अनुचित अर्थ निकाल रही हैं। आप समझ नहीं रही है, बात हाथ से निकल रही है। फिर तो आपके लिए खुशखबरी हो, बात हाथ से निकलेगी। शहंशाह को हमें तलाक देना होगा और आप बेग में खास बन जाएंगे। यही चाहती थी ना आप समझ क्यों नहीं रही है? जनता बहुत क्रोध में है। आवाम से बड़ी ताकत किसी तूफान में भी नहीं होती जोधा बेगम। अगर ये तूफान कोई थाम सकता है तो वो सिर्फ शहंशाह है। और फिर जब आवाम बगावत पर उतर आई हो तो शहंशाह अंदर कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें बाहर जाना ही था। और मुगल सल्तनत की रियायत में इतनी ताकत कहाँ कि वो शहंशाह पर वार करे। महामंगा जी को बहुत रक्त बह रहा है, इन्हें औषधि तो लगवा लेने दीजिए। शायद आप जानती नहीं जोधा बेगम, मगर हमारी बड़ी अम्मी बहुत मजबूत है। उन्होंने मुगल सल्तनत के लिए बहुत घाव सही। हे अम्मी माँ, कोई अनहोनी होने से बचाना। अब सब लोग यहीं रुके। ये आवाम हमारी है, हम इनसे खौफ नहीं। आइए बड़ी अम्मी। शहंशाह, वैसे तो बाहर के सारे इंतजामात पुख्ता हैं, लेकिन अगर किले के बुर्ज से आप जाएंगे तो महफूज रहेंगे। मुर्दाबाद आदम खान, मुर्दाबाद आदम खान, मुर्दाबाद आदम खान, मुर्दाबाद। किसने मारा पत्थर हमारी बड़ी अम्मी को? बताओ, किसने मारा पत्थर हमारी बड़ी अम्मी को? मुगल सल्तनत की वजीर आले को पत्थर मारना मतलब उसके बादशाह को पत्थर मारना होता है। तो अगर आप लोग पत्थर मारना चाहते हो तो मारो मुझे। क्या गुनाह है इनका? सिर्फ ये कि ये आदम खान का मीज़ान है। अगर यही बात है तो ये हमारी भी बड़ी अम्मी, तो मारिए पत्थर हमें। यही चाहते ना आप लोग? मारिए। जब तक आदम खान हमें नहीं मिलेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। जलाल, अगर आदम खान के बदले हमें सजा दे और इससे आवाम का गुस्सा ठंडा हो जाए तो हमें सजा दे दो। नहीं बड़ी अम्मी, ये इस मुश्किल का हल नहीं है। हमें आदम खान सौंप दो, 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 हमें आदम खान सौंप दो। आप सब जानते हैं शहंशाह ने हमेशा रियाया के भले के लिए सोचा है, उन्हें इंसाफ दिया है। और यकीन मानिए इस बार भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नाइंसाफी तो हो रही है हुजूर। मेरा तो एक पैर पहले ही कब्र में लटका हुआ है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। ये कैसा इंसाफ है हुजूर? ये कैसा इंसाफ है? इससे तो कहीं बेहतर होगा शहंशाह अपनी शमशीर से मेरा सर ही कलम कर दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम मुगल सल्तनत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मगर कानून के दायरे में सब आते हैं, हम भी। इसलिए हम रुकैया बेगम को तलाक देने जा रहे हैं। हम भी मलिका बेगम रुकैया सुल्तान को बेहद पसंद करते हैं, उसके बावजूद हम उन्हें तलाक देंगे। तो आप सबको भी ये कानून मानना होगा। ये कानून बदल दीजिए, रुकैया बेगम को तलाक मत दीजिए। हमने आपके बनाए हुए हर कानून की इज्जत की है। अगर आप ये चाहते हैं तो हम ये भी मानेंगे, मगर इसके एवज में आप आदम खान को हमें सौंप दें। बस इतनी इल्तिजा है हमारी। उसी की वजह से सब हो रहा है। उसे खत्म करके हम अपने दिल की आग ठंडी कर लेंगे। हमने आप सबकी बात सुनी,
पर उसके बदले हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप सब लोग अमन बनाए रखें। कभी तमाशा बनाने से किसी मुश्किल का हल नहीं निकलता है। हम कभी नहीं चाहेंगे आप खुद को, मासूमों को या अपने शहंशाह को तकलीफ पहुंचाएं। इसलिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम अपनी बेगुमात और आला अहदेदार से इस बारे में मसलत करेंगे और उसके बाद अफसर से मुखातिब होंगे। लेकिन तब तक हम दरख्वास्त करते हैं कि आप सब लोग अमन बनाए रखें। आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान। सब तैयारी हो गई? जी जनाब, सबसे तेज घोड़े तैयार कर दिए गए हैं। तस्नीम का घर कुछ ही दूरी पर है, मगर क्या? मगर महल के बाहर जाने वाले सारे दरवाजों पर आवाम इकट्ठा है। अगर आपको बाहर निकलते वक्त किसी ने पहचान लिया तो क्या? ये आवाम क्या करेगी? हम इस आवाम से डरते नहीं है। आदम खान नाम है हमारा। इस आवाम को अपनी जूती के नीचे रखते हैं। मालवा की आवाम आदम खान से खौफजदा है, समझे? आदम खान, रुक जाइए वहीं पर। वक्त आ गया है कि आप आवाम से खौफ खाएं। आदम, आपकी झलक भी दिखाई दी ना उनको तो आपको चीर फाड़ डालेगी आवाम। क्या कहा था? क्यों कहा था हमने सबको? जब तक हम ना कहें आदम खान बाहर नहीं निकलेंगे। फिर क्यों आया बाहर? शक लग रहा है आपको ये सब? सर पर बहुत खेल रही हैं और अभी तक आप उस 2 कौड़ी की बांदी के पीछे पड़े हुए हैं। हासिल करना चाहते हैं उसे अब तक। आवाम के गुस्से को नहीं जानते हैं आप आदम खान। आवाम के गुस्से की आंधी में एक तिनके की तरह उड़कर बह जाओगे, निकल जाओगे कहीं पे। खाक तक नसीब नहीं होगी हमारे। सुनाई दे रहा है? सुन लिया अपनी मौत को पैगाम आदम खान। देखना चाहेंगे अपने मौत के फरिश्तों को? आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए अपनी आंखों से आदम कितनी भीड़ इकट्ठा है। और ये सारे लोग आपके लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सब छोटा छोटा एक एक कंकर भी आप पर फेंके ना तो पहाड़ बनकर गिरेगा आप पर। बच नहीं पाएंगे आप। आवाम की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बचना चाहेंगे आप? बचना चाहेंगे ना तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, सब हमें करने दीजिए और जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। आइए हमारे साथ। आदाब हुजूर, आपने याद फरमाया शहंशाह? जी अज़का साहब, अब नहीं चाहते कि ऐसी सर्द रात में आवाम महल के बाहर इंतजार करें, इसलिए फौरन दीवान खास बुलाया जाए। हम इस मामले पर भी इसी वक्त अपना फैसला सुनाएंगे। जो हुक्म शहंशाह। मैं तुम्हारे मामले के बारे में बहुत सोचा था खान। रुकैया बेगम से भी मसलत की क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत ठेस पहुंची है उन्हें। और आखिरकार हम इस नतीजे पर आए हैं कि हम तुम्हें आवाम को सौंप देंगे, वो तुम्हारा इंसाफ करेगी। नहीं शहंशाह, शहंशाह आप ऐसा नहीं कर सकते। रहम कीजिए आदम खान पर शहंशाह। आप ये क्या कह रही हैं बड़ी अम्मी? हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि आदम खान पर रहम कीजिए। हमारा बच्चा है आदम खान, आपका दूर भाई है, रहम कीजिए शहंशाह।
इसी वजह से मुझे माफ करते आए हैं कि वो आपका बेटा है। और आज फिर से आदम खान ने मुगल हुकूमत उसकी शान का तमाशा बना दिया। उसने बड़े दीवाने खास में गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां की, हमारे हुक्म पर सवाल उठाया। शरीयत के मुताबिक हमारा रुकैया बेगम के साथ निकाह को इसने नाजायज कहा। रुकैया बेगम से हमारी तलाक की मांग की। और ऐसे कई संगीन गुनाह किए हैं आदम खान ने। अब बचा फरमाते हैं, आप जो कह रहे हैं हम सब मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हमसे हमारे बच्चे पर रहम कीजिए शहंशाह। अब गलत मत समझिए, हम रहम का मतलब कह रहे हैं कि आप इसे बख्श मत दीजिए। आप आदम खान को मौत की सजा दीजिए, अपने हाथों से उसका सर कलम करवा दीजिए, लेकिन आप उसको आवाम के हाथों में मत सौंपिए। आवाम उसको बेआबरू करके कत्ल कर देगी, उनकी जान ले लेगी। ऐसा मत होने दीजिए, रहम कीजिए शहंशाह। बड़े में हम कुछ नहीं कर रहे, आदम खान ने ये रास्ता खुद इख्तियार किया है। नहीं शहंशाह, आप गलत समझ रहे हैं। आदम खान के दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया। आदम खान ने कभी भी नहीं सोचा था कि बात इतने हद तक आगे बढ़ जाएगी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका और बेगम रुकैया का तलाक हो। हम पर यकीन कीजिए, हम जानते हैं आदम खान ने नहीं सोचा था ऐसे। आदम बताइए शहंशाह को, आदम बता दीजिए शहंशाह को कि आपके इरादे ये नहीं थे कि शहंशाह और बेगम रुकैया का तलाक हो जाए। आदम बताइए शहंशाह को। आदम अपना गुरूर तोड़ दीजिए, अपनी अम्मी के लिए ही सही अपना मुंह खोलिए और बताइए शहंशाह को। आदम आपके आगे भीख मांगते। शहंशाह यकीन मानिए, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। हमने कभी नहीं चाहा कि आपका और रुकैया बेगम का तलाक हो। हम तो सिर्फ तस्नीम से निकाह करना चाहते हैं। हमारे पहले लाखों लोगों ने ऐसे निकाह किए, तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब बात हम पर आई तो पाबंदी लगाई गई। इसलिए हमें ठेस पहुंची, हमारे गुरूर को, हमारे औहदे को, हमारे दिल को ठेस पहुंची। होश संभालने से लेकर आज तक हमने मुगल सल्तनत की खिदमत की, और हमें क्या मिला शहंशाह? हमें क्या मिला? ये रुसवाई। क्योंकि तुमने गुनाह हसीन किया है आदम खान। तुमने हमारे हुक्म को ललकारा। अगर हम चाहते तो अपने शमशीर से तुम्हारे सर को कलम करके फेंक देते, लेकिन नहीं। हम इस बात को ये अंजाम नहीं देना चाहते थे। हम उस हर शख्स के दिल में खौफ पैदा करना चाहते थे जो कभी भी बादशाह के खिलाफ मुखालफत करने की सोच ये जता देना चाहते थे कि कोई भी हमारे खिलाफ उंगली उठाएगा उसका ये हश्र होगा। आज तुम्हारे गुरूर को कुचल दिया गया है आदम खान। आज तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम शहंशाह और अवाम के सामने कितने कमजोर, कितने अतने हो। शुक्र मनाओ आदम खान, एक बार फिर बड़ी अम्मी की वजह से हम तुम्हारी जान को बख्शते हैं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हें सजा देने का जिम्मा हम रुकैया बेगम को देते हैं। रुकैया बेगम, आप जो चाहे आदम खान को सजा तजवीज कर दीजिए। आप ना सिर्फ हमारे दोस्त हैं, शौहर हैं, बल्कि एक शहंशाह भी हैं। इसलिए हमारी ओर से आप जो भी फैसला लेंगे उसमें हमारी मंजूरी होगी, क्योंकि इंसाफ कैसे करना है और क्या सजा जायज है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं शहंशाह।
आजम खान, तुम्हारी सजा के तौर पर हम तुमसे मालवा की सूबेदारी वापस लेते हैं। जो गुस्ताखियां तुमने दीवाने खास में की है, उसके बाद दीवाने आम और दीवाने खास में तुम्हारी मौजूदगी पर हम पाबंदी लगाते हैं। मुगल सल्तनत के किसी भी ओहदे से जुड़ी ताकत तुमसे छीन ली जाएगी और अब तुम्हें सिर्फ एक आम इंसान करार दिया जाएगा। अदगा साहब, आदम खान से उसकी मोहरे और हथियार वापस ले लिए जाएं और हमारे अगले हुक्म तक इन्हें सिर्फ हिरासत में रखा जाए। हम कभी नहीं देख सकते कि इस तरह हमारे अवाम के लोग भूखे प्यासे रात पर एक फैसले के इंतजार में हमारे महल के बाहर खड़े थे। इसलिए इस मामले पर हमने फैसला ले लिया। अदगा साहब, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से ये फरमान जारी किया है, आज के बाद मुगल सल्तनत में 14 बरस से कम उम्र की किसी भी लड़की का निकाह नाजायज माना जाएगा और निकाह करने या करवाने वाले को गुनहगार माना जाएगा। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये कानून आज से लागू माना जाएगा, लेकिन इससे पहले जो निकाह हो चुके हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसीलिए दीवाने खास में मसलत के बाद में ये फैसला लिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद और उनकी खास बेगम रुकैया सुल्तान, उनका तलाक नहीं होगा। हम शहंशाह के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आवाम की भलाई के लिए फैसला किया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि असल गुनहगार आदम खान को सजा मिली है या नहीं। आदम खान को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। उससे उसकी सूबेदारी छीन ली गई है और उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। साथ के साथ आज के बाद वो दीवाने आम और दीवाने खास में शिरकत नहीं करेगा। हम यहाँ मौजूद तमाम आवाम से, बुजुर्ग और आलिम हजरात से ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि यह कानून रियाया और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस कानून पर पूरी सख्ती और पूरे दिल से अमल। मुगल सल्तनत आदाब हुजूर। रेशम, अगर हम तुमसे कहे कि कुछ ही लम्हों में एक फरमान तैयार करो तो क्या कर सकोगे? आपका हुक्म बजाना हमारा फर्ज है वजीर आलिया, मगर ये बहुत मुश्किल है। पहले तो फरमान लिखा जाता है, फिर उसकी जांच होती है, हर्फ दर हर्फ बादशाह सलामत को सुनाया जाता है, फिर नकल निकलती है और फिर उसके बाद मुहर लगती है। इस काम में एक दिन से ज्यादा वक्त लगता है वजीर आलिया। हाँ, अगर शहंशाह चाहे तो इस फरमान को जल्द लिखा जा सकता है, पर ये बात तो आप बेहतर जानती हो वजीर आलिया। जानते थे लेकिन पहचान नहीं सके। इसका मतलब हुजूर? आदम खान को सजा सुनाने के चंद लम्हों बाद हमारी आंखों के सामने आवाम को वो फरमान सुनाया गया, और ये तभी मुमकिन है जब ये फरमान पहले से तैयार।
ये फरमान पहले से तैयार था रेशम। सब कुछ पहले से तयशुदा था। आखिरी फैसला सुनाने से पहले सब कुछ तैयार था और हमारे सामने जलाल ने जो कुछ भी किया वो महज एक नाटक था, हमें दिखाने के लिए। या खुदा, इसका मतलब तीनों मिले हुए हैं, तीनों, बेगम जोधा, बेगम रुकैया और जलाल, तीनों। इसका मतलब रुकैया बेगम का आवाम से मुखातिब होना, आजम खान साहब के बारे में बताना, यहाँ तक कि आवाम को उकसाना, इसी तरकीब का एक हिस्सा था। बेशक, लेकिन जोधा बेगम भी इसमें शामिल थी। एक बात समझ में नहीं आई हुजूर। यही तो खास बात है जलाल की। वो शेर की तरह ताकतवर है तो लोमड़ी की तरह चालाक भी। वाह जलाल, क्या खेल खेला है आपने अपनी बड़ी अम्मी के साथ। वाह। हैरानी की बात तो ये है कि बेगम रुकैया को हमने खुद भड़काया था बेगम जोधा के खिलाफ कि सारे फसाद की जड़ बेगम जोधा है, लेकिन इसके बावजूद तीनों मिल गए। तीनों को मिलाने के पीछे किसका दिमाग है यह हम तब समझ नहीं पाए थे, लेकिन हमारे खबरी ने हमें बताया कि जलाल अक्सर बेगम जोधा को रातों में मिला करते थे। और तब जाकर यह सारा खेल हमारी समझ में आ गया। जलाल ने हमारे साथ खेल खेला।